गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में आग लगने की घटना में अब तक मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। 9 लोगों के घायल होने की खबर है। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। 26 मई को सुनवाई के दौरान जस्टिस बीरेन वैष्णव और देवेन देसाई की स्पेशल बेंच ने कहा कि मानव निर्मित आपदा यानी कि मैन मेड डिजास्टर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गेमिंग जोन के निर्माण और संचालन के लिए नियमित और उचित नियमों का पालन नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद में सिंधु भवन रोड, सरदारपुर पटेल रिंग रोड और एसजी हाईवे पर गेमिंग जोन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है, जिस पर अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगम से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। यानी अब इन नगर निगम को ये बताना होगा कि कानून के किस प्रावधान के तहत इस गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने फायर सेफ्टी नियमों के पालन के संबंध में भी जवाब मांगा है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर अब अगली सुनवाई 27 मई को होगी। गुजरात सरकार ने घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है, जो जल्द ही अपनी शुरुआती रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी और 10 दिनों के अंदर अंतिम रिपोर्ट वो देगी। रविवार सुबह मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। इस हादसे में मृतकों के शव बुरी तरह से जल गए हैं, लिहाजा पहचान के लिए शवों और पीड़ितों के रिश्तेदारों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। सीएम भूपेंद्र ने गृह मंत्री सांघवी के साथ राजकोट के गिरिरीज हॉस्पिटल का दौरा करके घायलों से मुलाकात भी की। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की है। इसके अलावा पीएमओ की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति मैं अपनी गहन संवेदना प्रकट करता हूं। एम्स राजकोट में घायलों के उत्तम उपचार के लिए 30 आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं। साथ ही एम्स को पूरी तरह मदद के निर्देश भी दिए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अब तक राजकोट अग्निकांड में क्या कार्रवाई हुई है। इस मामले में अभी तक कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें गेमिंग जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी, मैनेजर प्रकाश चंद्र हिरन, अशोक सिंह जडेजा, किरीट सिंह जडेजा, राहुल राठौड़, धवल ठक्कर का नाम भी इसमें शामिल है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 308, 337, 338 और 114 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना को लेकर रविवार को राजकोट के पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि घटनास्थल से 27 शव मिले हैं। डीएनए मैचिंग की कार्रवाई अभी भी जारी है। कुल 6 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। युवराज सिंह और नितिन जैन को गिरफ्तार किया गया है। बाकी के 4 आरोपी फिलहाल फरार हैं। क्राइम ब्रांच को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जल्द ही चार्जशीट फाइल की जाएगी। गांधीनगर से एफएसएल की टीम को मदद के लिए बुलाया गया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गेमिंग जोन को साल 2023 में बुकिंग लाइसेंस दिया गया था, जिसका रिन्यूअल किया गया था। परमिशन रोड एंड बिल्डिंग विभाग की ओर से दी गई थी। फायर एनओसी लेने को कहा गया था, लेकिन नहीं ली गई। मौजूदा डॉक्यूमेंट में फायर सेफ्टी के सामान का बिल रखा था, लेकिन सामान नहीं थे। इसके अलावा पार्टनरशिप में जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एक जानकारी ये भी सामने आई है कि राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में एंट्री से पहले लोगों से फॉर्म भरवाया जाता था। इस फॉर्म में कुछ शर्तें थी, जैसे अगर गेमिंग जोन में एंट्री के बाद ग्राहक को किसी भी तरह की जान माल का नुकसान होता है तो उसके लिए गेमिंग जोन जिम्मेदार नहीं होगा। इस किस्म के कागज पर ग्राहकों से पहले ही हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे। घटना के बाद से सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर टीआरपी गेमिंग जोन में इतनी तेजी से आग फैली कैसे। तो जानकारी के मुताबिक गेमिंग जोन के लिए फायर डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं ली गई थी। गेम जोन से बाहर निकलने और एंट्री के लिए 6 से 7 फीट का एक ही रास्ता था। आम दिनों में यहाँ जो एंट्री है वो 500 रुपए की होती थी, लेकिन शनिवार 25 मई जिस दिन ये घटना हुई उस दिन एंट्री जो है वो 99 रुपए की स्कीम के तहत की गई थी। इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग गेम जोन में मौजूद थे। इसके अलावा गेम जोन में जनरेटर के लिए करीब 1500 से 2000 लीटर डीजल और गो कार्ट रेसिंग के लिए 1000 से 1500 लीटर पेट्रोल रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो जलकर खाक हो गया। वहीं राजकोट में गेमिंग जोन की सुरक्षा पर चीफ फायर ऑफिसर पार्थ ब्रह्मभट्ट का क्या कहना है वो भी सुनिए। कल राजकोट में फायर इंसिडेंट के बाद वडोदरा में जितने भी गेम जोन्स है
करीबन 8 या 9 गेम जोन्स है। वो 9 के 9 गेम जोन्स कल ही इंस्पेक्ट किए गए थे और बिफोर 15 डेज पहले भी हमने फन ब्लास्ट जैसे और इनको सील किया था, जिनमें थोड़े बहुत कंप्लायंसेस रह चुके थे। वो सारे कंप्लायंसेस फुलफिल करवाए। कल रात को इन्वेस्टिगेशन सारे किए। अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग टीम के एक्सपर्ट्स आए थे, जैसे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट, सिविल डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट और फायर डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट। और इंस्पेक्ट करके जितना भी अनसेफ लग रहा था उन सारों को प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेकर सेफ करवाया है। फिलहाल वडोदरा के सारे गेम जोन्स पहले भी सेफ थे और अभी भी ज़्यादा सेफ हो गए। तो कब तक ये बंद रहेंगे गेम जोन? जब तक गुजरात सरकार का कोई दूसरा ऑर्डर नहीं आ रहा तब तक ये गेम जोन फिलहाल बंद है। राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगने के बाद एक ही परिवार के 5 लोग मिसिंग हैं। परिवार के मुखिया चंद्र सिंह जडेजा ने बताया कि हमारे परिवार के लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा इस घटना के एक अन्य चश्मदीद महेश भरवाड़ ने बताया कि कैसे आग लगने के बाद एल्यूमिनियम शेड के ऊपर से बाहर की तरफ निकलने के दौरान लोग घायल हुए। शुरुआत में मैं इधर चाय देने आया था, मेरी चाय का स्टॉल है इस बाजू में। तो फिर मैं इधर चाय देने आया तो थोड़ी सी आग लगी हुई थी और 4:30 बजे आग लगी हुई थी। फिर हम इधर से आए ना तो सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट हो रहा था। फिर हम 2-3 जने मिल के वो सब स्टेशन का जो घोड़ा होता है वो बंद कर दिया हमने। डीपी आपने बंद कर? हाँ, डीपी हमने बंद कर दिया। फिर अंदर गए, वहाँ से जो सौजन थे सबको, उसको हम सब ने बाहर निकाला। फिर 3 आदमी वहाँ दूसरे मार्ग पे जहाँ आग लग रही थी वहाँ एग्जिट गेट से वो लोग को निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम 4-5 आदमी नीचे खड़े रहे और क्या ज़्यादा तब शुरुआती आग लग रही थी तो हम कम लोग थे, तो 4-5 ही हम थे। तो हम 2 जनों को वहाँ से जो डाई मारी, वहाँ से छलांग लगाई, हमने उसको झीलने की कोशिश की। बट वो 2 जन गिन गए, किसी को हाथ में लग गया, पैर में लग गया। लास्ट जो आदमी था वो थोड़ा वजन में भारी था, वो नीचे गिरा, उसके सर पे चोट लगी और ये सिर यहाँ से फट गया। और फिर हम लोगों ने उसको रुमाल डाल के वो 4 व्हीलर ने उसको हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। फिर हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे पर आग इतनी तेज़ हो गई थी कि हम जा नहीं सके, इसलिए हम बाहर ही खड़े रहे ताकि अंदर कोई आए ना। और यहाँ सब स्टेशन में सब जो ब्लास्ट भी वो हो रहा था तो सब हम कर रहे थे। राजकोट गेम जोन हादसे ने 5 साल पुराने सूरत अग्निकांड के जख्म को ताज़ा कर दिया है। साल 2019 में 24 मई को सूरत के सरथाना जकात नाका इलाके में मौजूद एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी। इस बिल्डिंग में तक्षशिला ऑर्किड नाम का कोचिंग सेंटर भी था। इस भीषण आग में लगभग 22 बच्चे जिंदा जल गए थे। लगभग 50 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए थे। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग की खिड़कियों से कूदते नजर आए थे। कुछ बच्चे जो हैं वो कूदने के बाद गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। फिलहाल राजकोट गेम जोन हादसे पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम आगे की जो भी अपडेट होगी आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी प्रगति चौरसिया। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।